टॉपिक क्या है आज का? हार्डवेयर है। ओके, साउंड नहीं जा रहा है क्या? साउंड ठीक है, आ रहा है सर। आप में प्रॉब्लम है मैडम, देख लीजिए, महिमा राजपूत जी चेक कर लीजिए, आपके साइड में इशू है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है बेसिकली आपका, हार्डवेयर कंपोनेंट आप लिख लीजिए इसके बारे में जरा, एक लाइन में लिख लीजिए। हार्डवेयर कंपोनेंट इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ a computer that can be seen by eyes, that can be seen by eyes and felt by touching, that is called hardware। कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, वो कंपोनेंट आपका गाइस हार्डवेयर कहलाता है। एंड कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। वॉइस कट हो रही है, वॉइस कट हो रही है। ओके, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, स्क्रीन तो शो हो रहा होगा यार। जस्ट वेट प्लीज। तो वॉइस क्लियर नहीं जा रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, वॉइस क्लियर नहीं है सर, चार्ट भी शो नहीं हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, यस सर, आज क्लास नहीं सही नहीं रन हो पा रही है, सर्वर का प्रॉब्लम है। ऐसा और कोई क्लास नहीं रन हुआ है क्या? और कोई किसी क्लास में प्रॉब्लम हुई है क्या गाइस? मेरे साइड से तो एवरीथिंग इज फाइन यार, मेरे साइड से सब कुछ सही है। तो पेन डाउन कर लीजिएगा प्लीज। हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन बाय आईज एंड फेल्ट बाय टचिंग। ये आपका हार्डवेयर होता है। मैंने कहा गाइस, अगर आपसे कोई पूछे हार्डवेयर को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे आईपीओएस जो होता है आपका, बेसिकली आईपीओएस होता है, ये चार्ट हार्डवेयर को डिफाइन करता है। अब यहाँ से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है दोस्तों कि पेरिफेरल कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज पेरिफेरल कंपोनेंट। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं गाइज, कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स गाइज क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आप नोट कर सकते हो, ऑल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। मेरा एक प्रश्न यहाँ से आप लोगों से है, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए इसमें से। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एक प्रश्न आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ ना, इसका आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन मान लीजिए मैंने लिखा MICR, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा रैम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा दोस्तों प्रिंटर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैंने लिखा CD। अब मेरा प्रश्न यहाँ से है, इनमें से कौन सा पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है? इनमें से कौन सा पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है? कंपोनेंट नहीं है, आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए, पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है, व्हाट विल बी द आंसर? Which of the following is not peripheral component? इनमें से कौन सा पेरिफेरल कंपोनेंट नहीं है? अब देखिए दोस्तों, कई लोगों का आंसर आ रहा है, सही भी है, कई लोगों गाइस जो पेरिफेरल होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कंप्यूटर के, देखो पेरिफेरल हार्डवेयर ही होता है। जितने भी पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, वो सारे पेरिफेरल कंपोनेंट बेसिकली आपके हार्डवेयर ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या कहेंगे, हार्डवेयर सारे पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ऑल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो आपके पेरिफेरल कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रैम होता है बेसिकली, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं होता है, ये इंटरनल होता है। तो बेसिकली ये आपका पेरिफेरल नहीं होता है। तो जो प्रोसेसर भी जो होता है पार्ट, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड, ये कंपोनेंट जो आपके होते हैं बेसिकली ये पेरिफेरल नहीं होते हैं, नोट कर लीजिएगा, पेरिफेरल नहीं होते हैं। बाकी इनपुट डिवाइस आपके
देखो पेरिफेरल में नोट कर लीजिएगा, पेरिफेरल आपके 3 बेसिकली डिवाइस होते हैं। कौन कौन से? जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सारे आपके दोस्तों क्या होते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है सर? MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मैं आगे बताने वाला हूँ, परेशान मत हो आप, ठीक है? मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो गाइज ये सारे आपके डिवाइस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि इनपुट डिवाइस पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो माउस, कीबोर्ड, OCR, BCR, OMR, MICR, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, QR कोड रीडर, ये सारे आपके दोस्तों क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड, ये आपके हार्डवेयर होते हैं, पेरिफेरल नहीं होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये आपके आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल भी होते हैं और पेरिफेरल सारे हार्डवेयर होते हैं। ये आपके फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, BRD, HVD, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं और पेरिफेरल होते हैं और दोस्तों ये हार्डवेयर होते हैं। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, है ना? मुझे फटाफट बता दीजिए यहाँ पे किसी कोई समस्या तो नहीं है? ये जो मैंने बताया आपको बेसिकली पेरिफेरल कंपोनेंट के बारे में, समझ में आ गया ना? तो ये चीज होना चाहिए। तो हार्डवेयर में बेसिकली IPOS चार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। IPOS चार्ट जो होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अच्छा एक चीज और, यही कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन होता है बेसिकली। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन बताइए, तो बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कंप्यूटर का? IPOS ही तो होता है। IPOS भाई, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड स्टोरिंग, दीज आर बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब जरा हम इनपुट डिवाइस पे डालें नजर दोस्तों। इनपुट डिवाइस की बात करें माय फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका दोस्तों जो यहाँ पे इनपुट डिवाइस दिख रहा है ये कीबोर्ड है। हमारे एग्जाम में एक प्रश्न आता है, द नेम ऑफ किंग ऑफ इनपुट डिवाइस। आप इनपुट डिवाइस के राजा का नाम बताइए, द नेम ऑफ किंग ऑफ इनपुट डिवाइस। दोस्तों ये किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है, ये आपका किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? किंग ऑफ इनपुट डिवाइस है। फटाफट एकदम ताबड़तोड़ तरीके से नोट करिएगा, ठीक है? डिले नहीं करना है, कंप्लीट कर देना इस टॉपिक को आज। अब दोस्तों यहाँ पे द कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। द कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू टाइप कमांड्स डायरेक्टिंग टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। कीबोर्ड का प्रयोग दोस्तों क्यों करते हैं हम लोग? टेक्स्ट को इंटर करने के लिए करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं ना, तो कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बेसिकली अब क्वेश्चन निकल के आता है, हम कमांड किस पर देते हैं? कीबोर्ड का यूज करके कमांड देते हैं। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम किंग ऑफ इनपुट डिवाइस कहते हैं। आइए कीबोर्ड पे जो डालते हैं नजर दोस्तों, कुछ कीबोर्ड से हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जरा उस पर देखते हैं और डालते हैं एक बार नजर। जो आपका कीबोर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना? ये आपका दोस्तों किंग ऑफ इनपुट डिवाइस होता है, किंग होता है, किंग ऑफ इनपुट डिवाइस होता है। ये इसको दर्जा दिया गया किंग ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है ना? ओके। अगला दोस्तों, ये किस प्रकार का यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है? तो गाइज ये जो आपको यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो CUI टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। CUI का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो ये गाइज जो आपका CUI है, CUI या CLI भी बोलते हैं। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है गाइज? कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो ये कीबोर्ड होता है बेसिकली ये यूजर को CUI या CLI टाइप का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है ना सर? हिंदी और कंप्यूटर की क्लास चल रही है, बाकी कोई क्लास नहीं चल रही। ओके, सुन लिया मैंने भाई। तो कमांड लाइन इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस कौन देता है? कीबोर्ड देता है, ठीक है? आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें और क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं? कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है? व्हाट इज द लेआउट ऑफ कीबोर्ड? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द लेआउट ऑफ कीबोर्ड? ये प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर दोस्तों लेआउट की बात करें तो जो QWERTY होता है, QWERTY, QWERTY इज द लेआउट ऑफ कीबोर्ड, ठीक है? अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो आपका कीबोर्ड होता है या QWERTY को किसने जन्म दिया, इसका मतलब इसके फादर कौन एग्जैक्टली, इसके आविष्कारक कौन है, फादर ऑफ कीबोर्ड, ये आप जान लीजिए। फादर ऑफ कीबोर्ड कौन है, कीबोर्ड के जनक कौन है हिंदी में अगर बोले तो कीबोर्ड के जनक का नाम दोस्तों क्या है, फादर ऑफ कीबोर्ड जो है उनका नाम है गाइस क्रिस्टोफर लैदमशोल, क्रिस्टोफर लैदमशोल, तो क्रिस्टोफर लैदमशोल जो है ये फादर ऑफ कीबोर्ड कहे जाते हैं, ठीक है ना। क्रिस्टोफर लैदमशोल कौन है गाइस, फादर ऑफ कीबोर्ड है क्रिस्टोफर, ओके। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे अगर हम बात करें तो अब कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, सबको पता है कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं गाइस वो आपके F1 से लेके F12 तक होते हैं, ये तो पता है आपको अच्छे से, F1 से F12 तक होते हैं। एक आपका FN भी होता है। कितने मॉडिफायर की होते हैं कीबोर्ड में, अगर कितने मॉडिफायर की बात करी जाए तो बेसिकली 3 होते हैं मॉडिफायर की। अल्ट होता है आपका, अल्ट मॉडिफायर की में आता है, CTRL होता है आपका बेसिकली, और शिफ्ट होता है। तो ये दोस्तों आपका मॉडिफायर की होता है और मॉडिफायर की में आता है। तो अल्ट CTRL, अल्ट कंट्रोल और CTRL ये आपके मॉडिफायर की होते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो कितने टॉगल की होते हैं दोस्तों, टॉगल की बात कर ले हम लोग तो बेसिकली 4 टॉगल की होते हैं, जिसमें आपका नम लॉक होता है, नोट कर लीजिएगा नम लॉक होता है दोस्तों, नम लॉक के बाद स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, और आपका दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रॉल लॉक के अलावा नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, और आपका इंसर्ट होता है। तो बेसिकली ये आपके जो होते हैं कौन से कीज होते हैं, ये आपके टॉगल कीज होते हैं, जिसका मतलब फंक्शन होता है ऑन ऑफ, ऑन करना या ऑफ करना। तो ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, इंसर्ट की, ठीक है। तो एक आपका नम लॉक, दूसरा आपका स्क्रॉल लॉक, तीसरा आपका कैप्स लॉक और चौथा आपका इंसर्ट की, ये सारे आपके क्या होते हैं दोस्तों, टॉगल की होते हैं, ठीक है। क्वेटी मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए लेआउट वाला पार्ट। क्वेटी का मतलब होता है उसका लेआउट, उसका बनावट, कीबोर्ड आप कैसे यूज करते हो, कीबोर्ड का जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्वेटी ही तो होता है। आप देखो ऊपर तो QWERTY, फिर AHDF, फिर ZXCUCV, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है, तो क्वेटी ही लेआउट होता है। जैसे आप पहले यूज करते थे, मोबाइल यूज करते थे तो आप पहले कहते नहीं थे मेरे पास क्वेटी कीपैड वाला फोन है, बहुत लोग कहते थे मेरे पास क्वेटी कीपैड वाला फोन है, मतलब क्वेटी कीपैड मतलब जस्ट लाइक लैपटॉप या जो कीबोर्ड एग्जैक्टली होता है, उसका जो कीपैड होता है वो यूनिवर्सल होता है, क्वेटी ही होता है, उसका लेआउट क्वेटी ही होता है। तो उसका बनावट क्या है एग्जैक्टली ये बोला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस मतलब आपके एग्जाम में कीबोर्ड से आते हैं। इंटरफेस किस प्रकार का प्रोवाइड करता है, फादर कौन है, कौन कौन से कीज होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, याद रखना। माउस की बात कर लें गाइस, तो माउस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा माउस और ध्यान दीजिएगा, माउस जो होता है अ कॉर्डलेस और वायरलेस माउस communicates with the computer via radio waves, often using Bluetooth hardware and protocol, so that a cord is not needed. Pointing device that functions by detecting two-dimensional motions relative to its supporting surface. A mouse also includes one or more buttons and possibly a scroll wheels to allow users to interact with the graphical user interface. तो ये बेसिकली आपका माउस होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है, और हम लोग इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम लोगों को जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है माउस, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस का ये बेसिकली इंटरनल पार्ट्स है, ये इंटरनल पार्ट्स है, ये माउस का एग्जैक्टली आपका जो है एक्सटर्नल पार्ट्स है, ठीक है। अलग अलग यूएसबी माउस भी आते हैं आज के समय, आपको पता ही होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, माउस से जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसे कीबोर्ड से सारे क्वेश्चन बताना हो, माउस किस प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, तो आंसर GUI, क्योंकि माउस से हम लोग क्लिक करते हैं, माउस से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ना माउस। तो माउस से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, आइकन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को क्लिक करके ओपन करते हैं, बेसिकली वो आपका माउस होता है, ठीक है।
माउस जो होता है ये आपका, इसके फादर कौन है? अगर फादर की बात कर ली जाए तो सर डंगलस एंगलबर्ट हैं, उनका नाम है सर डंगलस एंगलबर्ट माउस के फादर हैं। ठीक है, माउस हैज अ 3 बटन, बेसिकली लेफ्ट होता है, राइट होता है और मिडिल होता है, तो पता ही होगा आपको। तो आपका कुछ इस प्रकार से माउस का बनावट होता है, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे बटन मिडिल वाला होता है, तो ये आपका जो होता है बेसिकली राइट बटन होता है, ये आपका जो होता है बेसिकली लेफ्ट बटन होता है, और ये आपका जो होता है बेसिकली मिडिल बटन होता है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, हाँ मिडिल कर्सर की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मिडिल इज कर्सर की। अब आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे माउस जो होता है, माउस हैज अ एरो, तो माउस दोस्तों एरो रखता है अपने पास, माउस ये एरो रखता है। तो हमारे एग्जाम में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली, कि जो एरो होता है उस एरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो एरो होता है बेसिकली उस एरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कौन बताएगा एरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोस्तों माउस में एरो जो होता है उस एरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो क्या कर्सर कहते हैं? रजत चावला जी, हद है, बैक स्पेस कैसे हो गया यार, बहुत मार खाओगे। बिल्कुल दोस्तों, तो जो माउस होता है, आप इसको माउस को इनपुट डिवाइस के साथ साथ माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हो, माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हो ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंटर रखता है, माउस हैज अ पॉइंटर, और पॉइंटर वही एरो जो होता है बेसिकली वही पॉइंटर कहलाता है, जिससे एरो को आप पॉइंटर कहते हो। ठीक है, तो एरो क्या होता है बेसिकली पॉइंटर कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा माउस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें तो आपका ये OCR होता है, ऑप्टिकल, बहुत थोड़ा फास्ट चलिएगा क्योंकि इसमें बस आपको नोट करना है। कर्सर जो होता है वो आप जब कहीं से किसी प्रोग्राम MS वर्ड पे हो या किसी प्रोग्राम पे हो जहां से लिखना स्टार्ट करते हो बेसिकली उस पर्टिकुलर आप टर्म को आप कर्सर बोलते हो। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फान्यूमेरिक recognition of printed or handwritten characters at electronic speed by simply scanning the form. More recently, the term intelligent character recognition has been used to describe the process of interpreting image data, in particular alphanumeric text. दोस्तों ये जो OCR होता है बेसिकली क्या करता है, जो हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट होते हैं या जो भी हम लोग लिखते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है। सोचो आप पेपर पे आपने कुछ लिखा है, हाउ माई हैंड राइटिंग है चेंज आपने लिखा है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यही बताने का मेरा सेंस मतलब यहाँ पे दोस्तों है कि जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है ये बेसिकली इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं इसे, हम लोग ICR के नाम से जानते हैं। और ये इतना इंटेलिजेंट डिवाइस है कि कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पेपर पर आपने कैरेक्टर को लिखा है उसको रिकॉग्नाइज करके ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे OMR होता है, ये भी देखो इस सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे इनपुट डिवाइस की लिस्ट है। ऑप्टिकल मार्क्स रीडर आपका OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क्स रीडर कहते हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देते हो आप लोग, ये आप देख रहे हो यहाँ पे OMR सीट आपके सामने शो हो रहा है। तो इसी सीट को या इसी पर्टिकुलर जो है आपका जो आप यूज कर रहे होते हो इनको स्कैन करता है, इनको रिकॉग्नाइज करता है, इनको रीड करता है आपका जो OMR होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका OMR रीडर है ना, या OMR डिवाइस है। हम लोग जो ब्लैक नहीं करते हैं, ओबलिंग करते हैं ब्लैक, फिर ये आपने फिल किया, कोई ऑफलाइन एग्जाम देते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, तो ये सब जो हम लोग कर रहे होते हैं दोस्तों ये बेसिकली आपका इसी को रीड करता है, इसी को रिकॉग्नाइज करता है आपका जो OMR होता है। MICR का यूज बेसिकली बैंकों में होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका काम मैंने कहा इसका यूज बैंकिंग में होता है। ये चेक पे जो MICR कोड होता है 9 डिजिट का, बेसिकली MICR जो कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है गाइज? 9 डिजिट का होता है। और जैसे आप यहाँ पे सिटी कोड है तो सिटी कोड 3 डिजिट का हो जाएगा, फिर बैंक कोड है तो बैंक कोड 3 डिजिट का हो जाएगा,
3 डिजिट का, और ब्रांच कोड है तो ब्रांच कोड भी 3 डिजिट का हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये MICR कोड होता है। तो MICR कोड 3 के पेयर में डिवाइड होता है। ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि MICR कोड कितने पेयर में डिवाइड होता है। तो जो MICR कोड बेसिकली होता है वो 9 डिजिट में होता है और 9 डिजिट में 3 के पेयर में डिवाइड होता है। 1 2 3 फर्स्ट 3 डिजिट सिटी कोड होता है, फिर अगला जो 3 डिजिट होता है ब्रांच कोड बैंक कोड होता है, और अगला जो 3 डिजिट होता है ब्रांच कोड होता है। तो ये बेसिकली आप याद रखिएगा MICR के बारे में, 9 डिजिट कोड जो होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, बैंकों में चेक को रिकॉग्नाइज करता है, जो चेक होते हैं उनको रीड करता है, ठीक है। स्टाइलस भी आपका इनपुट डिवाइस है, आप देख सकते हो जो स्टाइलस है गाइस ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक बॉल पॉइंट पेन, जस्ट लाइक बॉल पॉइंट पेन। तो बेसिकली लिस्ट आपका इनपुट डिवाइस का है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये काम क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है जो आपका स्कैनर होता है, ठीक है। जॉयस्टिक आपका ये कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, इसका प्रयोग क्यों होता है, तो इसका प्रयोग होता है बेसिकली गेम खेलने के लिए। क्यों होता है गाइस, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। वेबकैम आपका गाइस, वेबकैम भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो वेबकैम क्या करता है, चीजों को कैप्चर करता है, स्टिल पिक्चर्स और मोशन वीडियो कैप्चर करने का काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट पे लगा, मतलब इंटरनल भी आता है एक्सटर्नल भी आता है। इंटरनल आपके लैपटॉप में सिस्टम में लगा होता है, एक्सटर्नल में आप बाहर से यूज कर सकते हो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। लाइट पेन ये भी आपका दोस्तों एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसको आप ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो, ड्राइंग डिवाइस भी कहते हो इसे आप लाइट पेन को। ये लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये पूरा आपको पीडीएफ खैर मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ को आप लोग जो है एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ट्रैक बॉल का यूज अब नहीं होता है, लेकिन जब इसका यूज होता था तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता था, जो आपका ट्रैक बॉल होता है। नीचे बॉल लगे, जैसे आपने अगर मोटोरोला का फोन यूज किया होगा या आपने अगर ब्लैकबेरी का फोन यूज किया होगा, तो उसमें देखा होगा उसके जो कीपैड होता था वहां पे एक बॉल लगा होता था। उसको आप जब घुमाते थे, रोटेट करते थे, जिस तरफ आपका पॉइंटर उस तरफ घूमता था। तो बेसिकली इसका यूज अब नहीं होता है। माउस का उल्टा हुआ भाग समझ लो आप, माउस नीचे अगर पहले का माउस देखा होगा आपने, तो उस माउस के नीचे बॉल होता था, याद है आपको बॉल, जिस तरफ आप माउस को रोटेट कराते थे उसी तरफ वो घूमता था, ठीक है। सर वेबकैम साउंड भी कैप्चर कर सकता है, हाँ बिल्कुल कैप्चर कर सकता है। वेबकैम ये कैप्चर ही तो कर रहा है। मैं अगर सामने आपके होता, मैं आपके मैंने अपना वेबकैम ऑन कर रखा होता, तो मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा होता, मुझे कैप्चर कर रहा होता, मेरे वीडियो को कैप्चर कर रहा होता। टच पैड का यूज पता ही होगा आपको। टच पैड जो आपका होता है ये दोस्तों आपका लैपटॉप पे यूज करते हो, सबसे बेसिक आपका इनपुट डिवाइस, मतलब पॉपुलर कह सकते हो इनपुट डिवाइस है टच पैड। आप इनको अवेयर, देखो आप इन सारी चीजों से अवेयर रहो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज एग्जैक्टली होता है, ताकि आपके एग्जाम में अगर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा, बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है ना, ये सब नाम पता होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड, आइरिस, डीएनए, फिर आपका की स्ट्रोक, सिग्नेचर, वॉइस, ये आपके सारे यूज होते हैं बायोमेट्रिक्स में। माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जानते हो आप, माइक्रोफोन को गाइस क्या कहते हो, माइक कहते हो। इसको 1877 में इमाइल बर्लाइनर ने इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ गया ये बायोमेट्रिक है ना, हाँ तो बायोमेट्रिक हो गया। बायोमेट्रिक क्या करता है दोस्तों, बायोलॉजिकल डेटा पे काम कर रहा होता है, एनालिसिस करता है। फिंगरप्रिंट्स आपका है, आई रेटिनाज एंड आइरिस, वॉइस पैटर्न्स, फेशियल पैटर्न्स एंड हैंड मेजरमेंट्स और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। आप जब कोई चीज लॉक करते हो, कोई चीज आप प्राइवेसी लगाते हो, तो देखा होगा वो केवल आपके ही उससे ओपन होगा ना, तो आपके आईडी से ओपन होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि वो इनपुट आप दोगे तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इमाइल बर्लाइनर ने माइक्रोफोन को डेवलप किया था, माइक्रोफोन जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं या हम लोग बात करते हैं, या जो भी आप यूज कर सकते हो, उसको माइक भी कहते हो आप माइक्रोफोन को। यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ माइक्रोफोन बेसिक है, वाइप मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे यूज कर सकते हो, वॉइस रिकॉग्निशन में यूज करते हो, कंप्यूटर गेमिंग में यूज करते हो, ऑनलाइन चैटिंग में यूज करते हो, रिकॉर्डिंग वीडियो वॉइस फॉर
डिक्टेशन, सिंगिंग एंड पॉडकास्ट में यूज करते हो, रिकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हो। वॉइस का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका जो होता है गाइस, ये आपका क्या होता है? वाइप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पार्ट है आपका ये हार्डवेयर का। ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले टच स्क्रीन दोस्तों, टच स्क्रीन जो आपका होता है बेसिकली ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका टच स्क्रीन होता है ये इनपुट आउटपुट दोनों कैटेगरी में आता है। ठीक है। इनपुट भी होता है दोस्तों और आउटपुट भी होता है। तो अगर पूछा जाए इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो टच स्क्रीन को आप कह सकते हो। ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हो आप बारकोड रीडर, इसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, मॉल वगैरह में आप शॉपिंग करने जाते हो तो बारकोड रीडर का आपने यूज देखा होगा। अब बारकोड रीडर ऑल्सो कॉल्ड प्राइस स्कैनर, इसको प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे आप POS के नाम से जानते हैं। ये देखो जैसे आप थर्मल स्कैनर आपका होता है, जैसे आप जाते हो तो डॉक्टर आपका फीवर आपका टेम्परेचर मेजर करता है, तो वैसे ही होता है ना, जस्ट लाइक आप गन टाइप जैसे प्रेस करोगे, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो एक्टिविटी करेगा, ये एक्शन करेगा। तो ये बेसिकली जो बारकोड होता है ना, ये वर्टिकली लाइन जो देख रहे हो आप, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन को क्या करता है पता है? इसी को रीड करता है। इस वर्टिकल लाइन को ही क्या करता है? रीड करता है। और हर वर्टिकल लाइन की यूनिक आईडी होती है, सबका अपना यूनिक आईडी होता है। ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, इस लाइन को कौन रीड करता है? बारकोड रीडर रीड करता है। टैग जो आप सामान खरीदते हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, बाई करते हो, तो उस पर जो टैग लगा होता है उसी को रिकॉग्नाइज करता है, उसी को रीड करता है बारकोड रीडर। ठीक है। ये आपका क्विक रिस्पांस कोड रीडर होता है। QR को आप बोलते हो ना, क्विक रिस्पांस कोड रीडर। जैसे आप लोग देखा होगा आज के समय में सबसे पॉपुलर डिवाइस निकल के आ रहा है ये, पेटीएम करना हुआ आपको, कहीं फंड ट्रांसफर करना हुआ आपको, फंड ट्रांसफर करने के लिए भी आप जो है इस QR कोड का यूज करते हो, है ना। आप कहीं जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, तो आपने देखा होगा वहां पे QR लगा होता है। आप QR को जस्ट लाइक स्कैन, तुरंत स्कैन करते हो आप और आपका पेमेंट हो जाता है। तो ये QR होता है, इसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड रीडर होता है। आप लोग अगर व्हाट्सएप यूज करना चाह रहे हो लैपटॉप पे, वेब पे, तो आप व्हाट्सएप ऑन वेब सर्च करो लैपटॉप पे, मतलब ब्राउजर ओपन करके, और उसको ओपन कर लो, फिर अपने स्मार्टफोन का व्हाट्सएप ओपन कर लो, वहाँ पे वेब का ऑप्शन आता है, वेब के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो स्कैन करेगा। बेसिकली वो स्कैन करके आप इसको स्कैन करोगे तो आपका व्हाट्सएप जो है आपके लैपटॉप पे आ जाएगा। आप लोगों ने यूज भी किया होगा, हो सकता है कई लोगों ने यूज भी किया होगा। ये वायरलेस पे काम करता है। वायरलेस, देखो ये वायरलेस का साइन होता है, वायरलेस पे काम करता है बिना वायर के। CPU की बात कर ले दोस्तों, CPU जो होता है बेसिकली आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसे आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हो। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, जरा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। CPU का बेसिकली जो काम होता है, आप CPU को क्या बोलते हो? फुल फॉर्म तो इसको सबको पता होगा, इसका फुल फॉर्म CPU का फुल फॉर्म होता है, ये भी हार्डवेयर होता है बट पेरिफेरल नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिए हैं। इनपुट डिवाइस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं CPU के बारे में। किसके बारे में गाइस? CPU के बारे में। तो CPU होता है आपका वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। हाँ। एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। CPU का प्राथमिक कार्य क्या होता है माय फ्रेंड्स? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। एंड CPU जो होता है आपका, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है ना। आप देखिए CPU का एक ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ CPU में यहाँ पे नोट कर सकते हो, पार्ट्स ऑफ CPU। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका CU होता है, एक आपका MU होता है और एक आपका ALU होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा आप थोड़ा इस डायग्राम को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं आपको नया डायग्राम बता रहा हूँ, तो इस डायग्राम को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, उसके बारे में बोल रहा है, CPU के बारे में बोल रहा है। दैट मेक्स यूज ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ फोल्डिंग एरियाज कॉल्ड रजिस्टर्स। CPU में सबसे फास्टेस्ट और सबसे तेज जो काम करता है वो रजिस्टर करता है, याद रखना। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है,
तो रजिस्टर जो होता है गाइज ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। क्या होती है गाइज? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। Typical microprocessor operations include adding, subtracting, comparing of two numbers, and fetching numbers from one area to another. These operations are the result of a set of instructions that are part of the microprocessor design. मतलब बेसिकली सीपीयू का काम क्या होता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट को प्रोवाइड करता है। सीपीयू का काम होता है, यही तो होता है काम सीपीयू का। बोलो हाँ या ना। अब इसके ब्लॉक डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो आप पूरा इसका मतलब समझ पाएंगे एग्जैक्टली इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, ब्लॉक डायग्राम यहां मैं लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बगल लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास स्पेस रहे और मैं और कुछ बता सकूं आपको। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने एक डायग्राम ऐसे बनाया, ठीक है, ये एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनपुट जा रहा है, यहाँ पे क्या है बेसिकली इनपुट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सीयू है, बीच में सीयू है, यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों एमयू, और यहाँ पे काम कर रहा है आपका एएलयू। क्या काम कर रहा है? एएलयू। तो अब होता क्या है कि सीयू जो होता है वो बीच में होता है, तो इनपुट लेता है और वो भेज देता है सीयू डेटा को एमयू के पास। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट होता है भाई। एमयू मतलब क्या होता है आपको पता है ना? मेमोरी यूनिट होता है होता है कि नहीं? और सीयू मतलब आपका कंट्रोल यूनिट होता है, बोलो। और एएलयू मतलब आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है कि नहीं होता है? तो पता ही होगा आप लोगों को, है। तो जो बेसिकली काम होता है सीयू का वो डेटा को एमयू के पास भेजना, फिर एमयू से लेना डेटा और फिर उसको भेजना एलयू के पास, फिर एलयू से लेना और उसको भेजना एमयू के पास। और फिर यहाँ पे एक सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट निकल के आता है। यहाँ पे होता है बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे होता है सेकेंडरी मेमोरी। देखो समझने का प्रयास करो, डेटा हम लोग भेजते हैं, उससे आपके एग्जाम में पूछता है सीयू का काम क्या होता है, एमयू का काम क्या होता है और एलयू का काम क्या होता है। मतलब इन तीनों डिवाइस का, इन तीनों पार्ट्स का काम क्या होता है। होता क्या है ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। तो सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नाम से पता है ना, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, नाम से पता है। तो डेटा को लेता है और कंट्रोल यूनिट मतलब इसको भेजता है एमयू के पास, मेमोरी यूनिट के पास, यानी रैम। आपका जो रैम बेसिकली होता है आपका अस्थायी मेमोरी, वहां भेजता है। फिर वहां से ये एलयू के पास भेजेगा। एलयू क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। मतलब जो प्रोसेसिंग होता है, चाहे वो ऐड करना हो, चाहे वो सब्सट्रैक्ट करना हो, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, कंपेयर करना हो, कुछ भी करना हो, सारा एलयू करता है। तो ये काम दोस्तों एलयू के पास होता है। एलयू में एक छोटा सा पार्ट होता है एलयू के पास में, जिसका नाम होता है रजिस्टर, जिसका नाम एक्चुअली रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। एलयू के पास एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक प्रकार का रजिस्टर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर एक प्रकार का रजिस्टर होता है। इसका काम क्या होता है? डेटा को मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके रखना। जैसे एलयू के पास डेटा जब आया था तो प्रोसेस हो रहा था ना, तो दो डेटा मान लीजिए आया, तो पहले एक को उसने रख लिया एक्यूमुलेटर के पास, मतलब एक को एक्यूमुलेटर ने अपने पास रख लिया। फिर दूसरा जैसे एग्जीक्यूट हुआ, फिर एक्यूमुलेटर से उसको फेच किया और उसको जोड़ दिया, फिर सीयू ने उसको भेज दिया एमयू के पास। मतलब आप इतना समझो, गणितीय जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक, नाम से पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एलयू के माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं गाइस, ठीक है। कंट्रोल यूनिट काम क्या होता है? ट्रिपल सी करना। ट्रिपल सी मतलब कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना और कोऑपरेशन करना। तो एग्जाम में आता है कि कम्युनिकेशन कौन करता है? इंटरनल कंपोनेंट्स में सीयू करता है। कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कोऑपरेशन कौन करता है? मतलब कंट्रोल कौन करता है एग्जैक्टली? तो कंट्रोल, कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट, ये तीनों का काम कौन किसका होता है? सीयू का होता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, ट्रिपल सी मतलब कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना और कम्युनिकेट करना, ये काम होता है सीयू का। आवश्यकता पड़ने पर एमयू से डेटा भेजता है एलयू के पास, और आवश्यकता पड़ने पर जब कंप्लीट हो जाता है प्रोसेसिंग तो एलयू से भेजता है एमयू के पास। यहाँ पे आउटपुट दे देता है और फिर यहाँ पे आप उसको चाहो तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, और चाहो तो आप आउटपुट से आप आउटपुट में ले सकते हो, उसको हटा सकते हो।
तो बेसिकली ये तीनों काम किसके होते हैं, ये सीपीयू के ही होते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट सीपीयू के होते हैं। एमयू मेमोरी यूनिट स्टोर करना, कंट्रोल यूनिट नाम से पता है कंट्रोल करना, मैनेज करना, कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना। एलयू काम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ये काम होता है। यहाँ बता दीजिए किसी को समझ में आया कि नहीं, मतलब किसी को ऐसा कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या जो समझ में ना आया हो किसी को। ये पार्ट, तीनों के पार्ट्स, तीनों के फंक्शंस पता होंगे, जिसे बोलते हैं फंक्शंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के और आता है, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू क्या होता है, बता दीजिए। प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू। तो प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू में दोस्तों कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ साइकिल होते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। पहले नंबर पे आता है दोस्तों फेचिंग, पहले नंबर पे क्या आता है, फेचिंग आता है। फेचिंग के बाद दोस्तों आता है डिकोडिंग, डिकोडिंग, फेच करना, डिकोड करना। डिकोडिंग के बाद आता है माय फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट कर सकते हो, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग, और एग्जीक्यूटिंग के बाद आता है दोस्तों स्टोरिंग। क्या आता है, स्टोरिंग, स्टोरिंग, और स्टोरिंग के बाद फिर यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, फेच कर सकते हो। तो फेच करना पहला, दूसरा डिकोड करना, तीसरा एग्जीक्यूट करना, चौथा स्टोर करना। फिर फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना, फिर फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा है कि प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू क्या होता है, तो आपसे इसका क्रम पूछ लेता है, आपसे इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, क्रम बताइए क्या है। तो क्रम आप बता सकते हैं इजीली, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ये आपका क्रम होता है। तो पहले क्या आता है, पहले फेचिंग आता है, फिर क्या आता है, डिकोडिंग आता है, फिर क्या आता है, एग्जीक्यूटिंग आता है, फिर क्या आता है, स्टोरिंग आता है। तो ये बेसिकली आपका एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, सीपीयू के काम करने का। तो प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ सीपीयू हो गया यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ सीपीयू हो गया यहाँ पे, उसके पार्ट्स या उसके नाम या क्या बोलते हैं ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें यहाँ समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आपका पार्ट निकल के आता है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या होता है, तो मदरबोर्ड के बारे में अगर बात करें गाइस, तो मदरबोर्ड एक जो होता है आपका फिजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर में, that contains the computer's basic circuitry and components. On the typical motherboard, the circuitry is imprinted or affixed to the surface. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। जैसे सीपीयू को हम लोग ब्रेन कहते हैं, वैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड को हार्ट कहते हैं, है ना। मदरबोर्ड कंप्यूटर का दिल कहलाता है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं मदरबोर्ड के, द माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा मदरबोर्ड, अच्छा तो सीपीयू कहाँ होता है, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ होता है, कंप्यूटर में गाइस सीपीयू कहाँ होता है, कोई बताएगा मुझे। दोस्तों सीपीयू होता है ना, सीपीयू की बात कर लें, रैम की बात कर लें, रोम की बात कर लें, सब मदरबोर्ड पर होता है। तो कंपोनेंट्स जो आपका मदरबोर्ड का होता है, हाँ बिल्कुल, द माइक्रो प्रोसेसर, इसी को आप सीपीयू बोलते हो। सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर चिप जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी मतलब रैम रोम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब बायोस। एक्सपेंशन स्लॉट मतलब जो बाहर से आप चीजों कनेक्ट करते हो, मतलब भाई जो बाहर से आप कनेक्ट करते हो, मदरबोर्ड से ही तो कनेक्ट करते हो, मदरबोर्ड का ही स्लॉट तो होता है वो। और इंटरकनेक्टिंग सर्किटरी, बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग आपस में सर्किटरी होते हैं। तो बेसिकली ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। अच्छा एक चीज और, मदरबोर्ड को हम एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड को ही हम लोग पीसीबी के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पीसीबी। और पीसीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड को ही पीसीबी कहते हैं, और ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं। इनको आप फटाफट जो है पेन डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें दोस्तों, तो ये आपका निकल के आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो भाई आउटपुट डिवाइस से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपका आउटपुट होता है बेसिकली कितने प्रकार का आउटपुट होता है, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट, टाइप्स ऑफ आउटपुट। बेसिकली जो आउटपुट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट मिलता है आपको, एक आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आप फील कर सको, आप टच नहीं कर सकते हो, और हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ये तो पता ही होगा आपको, जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, प्रिंटेड रूप में होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन प्रोवाइड कराता है, मॉनिटर प्रोवाइड कराता है, और कौन प्रोवाइड कराता है, प्रोजेक्टर प्रोवाइड कराता है। ये आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड कराने वाले डिवाइस हैं। हार्ड कॉपी में पता ही होगा आपको, प्रिंटर प्रोवाइड कराता है ना। और दोस्तों कौन कराता है, मॉनिटर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज।
तो प्रिंटर प्रोवाइड कराता है, और दूसरा क्या कराता है दोस्तों, आपका प्लॉटर प्रोवाइड कराता है, प्लॉटर, ठीक है। प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड कराने वाला डिवाइस है। वैसे सॉफ्ट कॉपी में आप और भी लिख सकते हो, स्पीकर भी सॉफ्ट कॉपी ही आउटपुट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आप सुनते हो केवल, आप देख नहीं सकते हो। और हेडफोन भी आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ही प्रोवाइड कराता है। सॉफ्ट कॉपी, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सारे आपके हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं, ठीक है। और ये आपके बेसिकली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं, बेसिकली ये आपके हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो मॉनिटर होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉनिटर को हम लोग वीडीयू के नाम जानते हैं, और वीडीयू का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द मॉनिटर डिस्प्लेज द वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड, इट इज कॉल्ड वीडीयू। तो मॉनिटर क्या होता है? बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो दोस्तों हम लोगों को आउटपुट प्रोवाइड कराता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं? सीआरटी होता है, सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है, आप नोट कर सकते हो, कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, और एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और इसी का एक भाई होता है ओएलईडी, जिसमें आप ऑर्गेनिक लगा दो आगे, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी। तो ये बेसिकली मॉनिटर के टाइप होते हैं। सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब देख सकते हो आप, ये आपका बेसिकली सीआरटी मॉनिटर का एक लुक होता है, लाइक टेलीविजन स्क्रीन, जैसे हम लोग टेलीविजन हमारा होता था, वो आपका बेसिकली ऐसे ही आपका सीआरटी इसी पर काम करता था, है ना। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द मोस्ट टेलीविजन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन्स, a CRT works by moving an electron beam back and forth across the back of the screen। ये आपका जो स्क्रीन होता है पूरा ना, ये स्क्रीन ये फास्फोरस से कोटेड होता है, बेसिकली फास्फोरस की स्क्रीन होती है, और इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है, इलेक्ट्रॉन किरणें यहाँ पे टकराती हैं, तो टकराने के जब टकराती है तो उसकी वजह से उद्दीपन होता है, मतलब चमक होती है, उत्पन्न होती है, ब्राइटनेस होता है, जिससे हम लोगों को चीजें दिखाई देती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम का इन फास्फोरस की स्क्रीन पर टकराना, जिसकी वजह से हमको स्क्रीन दिखाई देती है। हालांकि इसका यूज अब कम देखने को मिलता है, लेकिन हम लोगों के घर में पहले जो टेलीविजन वगैरह होता था, वो कैथोड रे ट्यूब आपने देखा होगा, वैसे होता था मॉनिटर, है ना, पुराना वाला मॉनिटर। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, अ टाइप ऑफ डिस्प्ले यूज्ड इन डिजिटल वॉच and many portable components, LCD displays two sheets of polarizing material with a liquid crystal solutions between them, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और इसी के आगे ओ लगा देना, ओएलईडी होता है, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी क्वालिटी ओएलईडी एलईडी क्वालिटी जो पिछले एलसीडी टीएफटी और सीआरटी होती है उनसे अच्छी होती है, और ओएलईडी की क्वालिटी इनसे भी बेहतर होती है, मतलब वीडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आपको जो दिखाई देता है। An LED lamp is a light emitting diode product that is assembled into a lamp or used in lighting fixtures. LED lamps have a lifespan and electrical efficiency that is several times better than incandescent lamps. तो हालांकि आपको इससे मतलब नहीं है कि ये काम कैसे करता है, या बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर मॉनिटर का टाइप होता है, और इसका फुल फॉर्म ये होता है, और ये अदर से बेहतर होता है। आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे अंतर देख सकते हो दोस्तों, एलसीडी और टीएफटी और एलईडी में डिफरेंस क्या है, कोई पूछे अगर आपसे, तो कंट्रास्ट इज नॉट गुड, कंट्रास्ट अच्छा नहीं होता है इसका कंट्रास्ट इज बेटर देन एलसीडी। कलर एक्यूरेसी इज लेस देन एलईडी, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी इज बेटर देन एलसीडी। एलसीडी मॉनिटर्स कंज्यूम्स लेस पावर देन सीआरटी, LED monitors consume less power than LCD. LCD uses mercury so it's harmful for environment। mercury मतलब पारा जो आपका होता है, वो बॉडी के लिए environment के लिए harmful होता है ना पारा, जैसे मिनी माता रोग होता है, डिजीज होता है, आपको पता होगा। तो LED do not use mercury if it is environment friendly। तो ये environment friendly होता है, ये mercury यूज नहीं करता है, ये है ना। तो LED भी नहीं यूज करता है और OLED भी नहीं यूज करता है। OLED का नाम ही पता है क्या, ऑर्गेनिक है,
भाई ओएलईडी में तो आगे ऑर्गेनिक नाम ही लगा हुआ है ना, तो ये और बेहतर होता है, एलईडी से बेहतर होता है ओएलईडी, है ना। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, कह सकते हो आप, लाभ और हानि कह सकते हो, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज कह सकते हो आप इसके, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर बेसिकली अभी आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब गाइस क्या होता है, जो प्रिंटिंग के दौरान आवाज उत्पन्न करे, वॉइस करे, नॉइस करे। नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है जो मतलब नॉइज नहीं करते हैं। देख सकते हो आप डिफरेंस क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर डायरेक्टली व्हाइल प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वे प्रिंटर होते हैं प्रिंटिंग के दौरान डायरेक्टली पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। पेपर पे क्या करते हैं दोस्तों, स्ट्राइक करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डज नॉट स्ट्राइक पेपर डायरेक्टली व्हाइल प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक नहीं करते हैं। भाई किसी भी चीज पे जैसे मैं कर रहा हूं, आवाज आ रही है, तो किसी चीज पे आप स्ट्राइक करके आउटपुट दोगे तो आवाज उत्पन्न होगी ना। दीज प्रिंटर्स मेक अ नॉइज व्हाइल प्रिंटिंग। नॉइज उत्पन्न करते हैं, आवाज करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट मेक नॉइज। भाई ये जब कांटेक्ट नहीं करता पेपर पे, इसका कांटेक्ट ही नहीं होता तो आवाज कहां से होगा। ये इंक को स्प्रे करता है, लेजर पे काम करता है, केमिकल पे काम करता है। ये स्ट्राइकर इसका जो है स्ट्राइक नहीं करता है, मतलब जोर नहीं डालता है, इम्पैक्ट नहीं डालता है पेपर पे। लेकिन जो इम्पैक्ट वाले प्रिंटर्स होते हैं वो पेपर पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, पेपर पे डायरेक्टली इनका स्ट्राइकर स्ट्राइक करता है जिससे आवाज उत्पन्न होती है और जिससे प्रिंट आउट भी निकलता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इकोनॉमिक, ये सस्ते होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर कॉस्टली, ये महंगे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते नहीं होते, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। नोट कर लीजिएगा, डेजी व्हील प्रिंटर किसका एग्जांपल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में दोस्तों। डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूजेस इंटरचेंजेबल प्री-फॉर्म टाइप एलिमेंट्स टू जनरेट हाई क्वालिटी आउटपुट कंपेरेबल टू प्रीमियम टाइपराइटर्स। देखो इसमें अलग अलग पिन लगे हुए हैं, तो ये पिन अब बताओ सबके अलग अलग कैरेक्टर हैं, डिजिट है, कैरेक्टर है। अगर आप ये पिन पेपर पे टकराएगा, पेपर पे टकराएगा ये पिन, तो आउटपुट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। आगे बात कर लें गाइस, टेले टाइपराइटर प्रिंटर आपका ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका गाइस ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना। तो ये सारे आपके बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं पता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर आपका होता है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है बेसिकली, ठीक है। लेजर बीम पे काम करता है, लेजर किरणें पे काम करता है ये, है ना। इंकजेट प्रिंटर आपका इंक पे काम करता है, ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मतलब पेपर पे डायरेक्टली इनका कांटेक्ट नहीं होता है, जिससे आवाज भी नहीं उत्पन्न होती यहाँ पे, ठीक है। और थर्मल प्रिंटर दोस्तों, ये सबसे देखा होगा आपने, आप एटीएम यूज करते हो, तो एटीएम में जो प्रिंटर लगा होता है ना बेसिकली वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। इसका पेपर देखो कैसे होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता प्रिंट आउट। आप देखो कुछ टाइम बाद इसका जो प्रिंट आउट होता है ना वो गायब हो जाता है, डल हो जाता है। अरे एटीएम में क्यों गाइस, आप लोगों ने देखा होगा जो है शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तो वहाँ पे आप पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलता है। या आप जो बस में सफर करते हो, बस में आपको जो टिकट कंडक्टर टिकट देता है, वो सब आपके थर्मल प्रिंटर के एग्जाम्पल है और थर्मल पेपर होता है बेसिकली वो, ठीक है ना। आगे बात कर लें 3D प्रिंटर दोस्तों। 3D प्रिंटर आपका लाइक आपको फील कराता है पूरा कि हाँ ये एकदम एक्चुअल में है जो चीजें एक्चुअल दिखती हैं आपको वो 3D प्रिंटर के माध्यम से दिखती हैं। ये होता है 3D प्रिंटर, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, प्लॉटर। प्लॉटर आपका हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्या करता है दोस्तों, हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। जो प्लॉटर होता है हाई क्वालिटी, है ना। तो ये आप देख सकते हो, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब होता है ये ज्योमेट्रिकल शेप पे काम करता है, मतलब पिक्सल्स पे नहीं बनाता है। पिक्सल से एक होता है पिक्सल्स पे काम करना, जो इमेज बनता है पिक्सल्स पे नहीं बनता है। ये ज्योमेट्रिकल लाइन वगैरह, लाइन और कर्व जो होता है उसका यूज करता है यहाँ पे। वो यूज करके जो है लाइन और कर्व यूज करके जो है आपका इमेज बनता है। आपका पिक्चर हाई क्वालिटी का होता है, जूम करने पर फटता नहीं है या जूम करने पर पिक्सल्स दिखता नहीं है। तो सबसे हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट जो देता है आपका दोस्तों वो
कौन देता है? प्लॉटर देता है। और आपको पता होगा अच्छे से कि जो बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं, उनका आउटपुट, उनका प्रिंट आउट कहाँ से मिलता है? प्लॉटर से ही मिलता है। ठीक है, या आपके प्रोजेक्टर होते हैं, सिनेमा हॉल में आप गए होंगे मूवी देखने, वहां पे आपको मिला होगा, दिखा होगा, तो प्रोजेक्टर भी आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। ठीक है, ये आपका स्पीकर होता है, बिल्कुल आप मेरी बातें सुन रहे हो, आवाज सुन रहे हो, तो स्पीकर के माध्यम से सुनाई पड़ रहा है, भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो बेसिकली ये गाइज आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड मदरबोर्ड। तो यहाँ बताइए, कोई दिक्कत, आपको कुछ पूछना हो फटाफट आप हमसे पूछ सकते हो, जितने लोग क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, है ना, ताकि आपके डाउट को मैं ले लूँ। तो बिल्कुल आप लोग इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग जीए कंप्यूटर बाय धीरेन्द्र सर, आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको इसका पीडीएफ गाइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपका फाइनली ये कंप्लीट हुआ, आपका जो फाइनली ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, आज का लेक्चर फास्ट जानबूझकर था, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास था, इसलिए मैंने फास्ट किया है। ठीक है, टेलीग्राम का नाम रीजनिंग जीए कंप्यूटर बाय धीरेन्द्र सर है, रीजनिंग जीए कंप्यूटर बाय धीरेन्द्र सर है। देखो इसमें कुछ समझना नहीं था एक्चुअल में, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बातों को समझ रहा हूं मैं, आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं, मुझे अच्छे से पता है हर चीज। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, पहली बात जो लोग नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाए, पहली बात, जहां पे पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर आपको फास्ट लग रहा है ना, फास्ट का रीजन ये था कि इसमें कुछ करना नहीं था, केवल पढ़ना था आपको, केवल इसमें मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था, है ना, एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था मैं, आपको पता चल जाए कि हाँ इससे आप अवेयर हो जाए पर्टिकुलर डिवाइस से, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड। हाँ उसमें अगर आप प्रोसेसर समझने वाली बात है, अगर प्रोसेसर में कुछ समझ में आया तो बताओ आप, प्रोसेसर समझने वाली बात है, बाकी तो सब देखने वाली बात है, याद करने वाली बात है कि हाँ ये होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, ये स्टोरेज डिवाइस होता है, या आउटपुट डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस हम लोग पढ़ लेंगे जब मेमोरी पढ़ेंगे, भाई स्टोरेज डिवाइस नहीं हुआ है ना, तो स्टोरेज डिवाइस भी हार्डवेयर होता है, वो हम तब पढ़ लेंगे जब मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक है। भूमिका सिंह जी, मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम तो लिख दिया यार, रीजनिंग जीए कंप्यूटर बाय धीरेन्द्र सर, आप सर्च कर लो ना। ठीक है, पूजा गुप्ता जी, मैंने इसीलिए क्लास टेस्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है, ताकि आपका कंटेंट पूरा हो जाए। आ गया समझ, बिल्कुल। महिमा राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मेरा क्लास यूट्यूब पर भी होता है ना, तो यूट्यूब पर भी आप क्लास कर लिया करो। ठीक है, जैसे देखो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग ना, तो पढ़ाई, हाँ बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, दीजिए हमको इजाजत, मजा आ गया आप लोगों से इंटरेक्ट होके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।